फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI दोस्त इंडिया। और ये देखो दोस्तों, ITI 1940 सीटों में से सिर्फ 582 रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स को मनाने घर घर जा रहे टीचर। भाई भोपाल DB स्टार, दैनिक भास्कर की न्यूज़ है ये, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है ये। और बिल्कुल ये दिन आने ही थे ITI वालों के। ठीक है, ये दिन आने ही वाले थे, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में ITI स्टूडेंट के लिए कोई रोज़गार नहीं निकल रहा है। सरकारी विभाग में कोई रोज़गार नहीं निकल रहा है। अब आप कहेंगे सर अभी 1196 तो निकली थी। दोस्तों 1196 निकली थी, लेकिन वो 1196 खाली लिपापोती किए। उनने क्या किए, आधे से ज़्यादा सीटों पर किसको ले लिए उन्होंने, संविदा वालों के लिए ले लिए। ठीक है, जो पहले से नौकरी में है। बचा क्या भाई, फ्रेशर लोगों के लिए मुश्किल से 150 सीटें मिल जाए, ये भी बहुत है। ठीक है, 177 सीटें 100 सर्विसमैन की जो नियम वाइज मिलना था वो भी नहीं मिला। तो ये सब देख रहा है भाई। जैसे मेरे को कोई बोलेगा ना कि भैया ITI करना चाहिए, मैं तो सलाह दूंगा भाई ITI मत करे तू, उससे बढ़िया ग्रेजुएशन कर और दूसरे नौकरी की तैयारी कर। देख रहे हो, यानी कि ना सेंट्रल में से ढंग से वैकेंसी आ रही है, ना स्टेट में से ढंग से आ रही है वैकेंसी। सेंट्रल में भी अभी भी आई है पिछले साल से, उसमें भी भारी टफ कंपटीशन है। ग्रुप डी में पहले बोला था ITI को देंगे, अब बोल दिया 10th कर दिया। तो जब तुमको नौकरी 10th बेस पे देना है तो ITI क्यों करे बच्चा? हाँ, क्यों करे? अपना 2 साल फंसाए, वो 2 साल अपना कोचिंग में फंसाएगा। ये दिन आएगा कि ITI के गवर्नमेंट कॉलेज भी खाली जाएंगे। अब प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में भी वही हो गया है कि ITI वालों को भी 10,000 दे रहे हैं, जिसने कुछ भी नहीं किया, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी 10,000 दे रहे हैं। तो वो भी बंदा क्या करेगा? यानी कि ITI जिसने किया है उसको भी उतना ही मिल रहा है, जो नहीं किया है उसको भी उतना ही मिल रहा है। यार कुल मिला के ना, सही बता रहा हूँ, ITI करने से अब फ़ायदा कुछ बचा नहीं है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ भाई। बस इतना है कि बस तुमको अच्छा लगता है कि हमने ITI कर लिया है, हमारा ITI है। लेकिन जो लोग कर चुके हैं ना, अब उनसे पूछो कि ITI कर तो लिए है, लेकिन अब कुछ उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये स्थिति आ रही है कि अब ITI कॉलेज खाली जा रहे हैं, जो ITI इंस्टीट्यूट है ना, एक खाली जा रहे हैं। देखिए, राजधानी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन छात्रों की कौशल विकास की इन प्रशिक्षण कोर्सों के प्रति घट रही रुचि को लेकर संस्थान चिंतित है। देखो भाई, गवर्नमेंट ITI कौन नहीं जाना चाहता गवर्नमेंट ITI में, लेकिन गवर्नमेंट ITI चिंतित है ना। प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के 22 दिन बाद भी अब तक 1940 सीटों में से मात्र 582 यानी कि 30% पर ही छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ITI के प्राचार्य ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया है। भाई हद ही हो गया, यानी कि जागरूकता कर रहे हैं कि भाई तुम आओ एडमिशन लो, आओ तुम एडमिशन लो। घर घर जाकर स्टूडेंट्स को ITI में उपलब्ध पाठ्यक्रम और रोजगार के अवसर के बारे में जानकारी दी जा रही है। पिछले कुछ सालों में संस्थान में प्रवेश में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वही हो रहा है भाई, अभी इंजीनियरिंग कॉलेज खाली जा रहे हैं, पॉलीटेक्निक तो ऐसे भी खाली जा रहे हैं। सिर्फ पॉलीटेक्निक वही लोग कर रहे थे जिनका गवर्नमेंट से हो जा रहा था, या फिर जिन्होंने ITI किया है तो चलो ठीक है, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए पॉलीटेक्निक कर रहे थे। लेकिन गिरावट अब देखी जा रही है। ठीक है, ये क्या ओल्ड एज केयर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए, ठीक है, बात अलग है। तो देखिए, ITI के प्राचार्य श्रीकांत गुलायत का कहना है कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में कुशल तकनीकों की मांग बढ़ रही है। कहाँ घंटा कुशल तकनीकों की मांग बढ़ रही है? औद्योगिक क्षेत्र में तुम जाओ, खाली वो चलता है जिसको नेपोटिज्म कहते हैं ना बॉलीवुड में, वही चल रहा है भाई। कुछ नहीं चल रहा है कि हाँ ये मेरे पहचान का है इसको लगा ले, वो मेरे पहचान का उसको लगा ले। प्राइवेट सेक्टर में तो यही चल रहा है पूरा। ठीक है, तकनीकों की मांग बढ़ रही है, ऐसे में ITI का प्रशिक्षण युवाओं के लिए बेहतर करियर बनाने का अवसर देता है। भाई कुछ अवसर नहीं देता। ITI में संचालित सभी कोर्सों की सीटों की बात करें तो चलो ठीक है, इनका मैटर अलग है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ITI अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन सरकार को वैकेंसी प्रॉपर निकालना चाहिए। यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो मध्य प्रदेश प्रॉपर वैकेंसी निकाल नहीं रहा है। महाराष्ट्र ने भी निकाला है, बिहार में भी 2-3 हज़ार लाइनमैन के पद निकाले हैं, लेकिन मध्य प्रदेश निकाल नहीं रहा है। वो तो प्रेशर में निकाला है उसने। उसमें भी क्या किया, भाई तुम संविदा का पेपर क्यों करवा रहे हो? संविदा वाले भाई साहब इतने अच्छे हैं, जब वो लोग 8-8 10-10 सालों से ड्यूटी कर रहे हैं तो इतने अच्छे हो गए कि उनको डायरेक्ट रेगुलर करना चाहिए था। लेकिन नहीं, उसमें भी ये लोग पेपर निकालेंगे। मैं तो चाहता हूँ संविदा वाले मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि आप लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट रेगुलर करना था, आप लोगों को तो मांग करना था। ये क्या पेपर करवा रहे? पेपर भी करवा के कितने लोगों का, 500 लोगों का किया उन्होंने, 500-600 लोगों का रेगुलर बस। बाकी भाई लोग तो पढ़े ही है ना। वो भी सिर्फ लाइनमैन का किया, उनका क्या जो संविदा में टेस्टिंग असिस्टेंट में है। हाँ भाई, ये क्या ही सही में ना, बहुत ही चुतियापा हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तुमने भर्ती परीक्षा कराया, उसमें भी ऑब्जेक्शन लग रहे हैं, कोर्ट केस हो रहे, सही ढंग से कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। ऐसी हालत आ गई, ये दिन देखने को पड़ गए कि अब ITI को करने के लिए लोगों को मनाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है।
और हाँ, दूसरी चीज़ बताऊँ, जो अभी नवोदय विद्यालय समिति का पेपर हुआ था ना, आंसर की में इतनी गड़बड़ियाँ है, मैं शाम को पूरा आंसर की और क्वेश्चन, आप हंसेंगे कि साला कौन सा सस्ता नशा करके इन लोगों ने पेपर बनाया कि क्या। आप हंसेंगे भाई, आप देखना, सही बताओ ना, कुछ नहीं बचा है अब, ऐसा लगता है कभी कभी। लेकिन कोई बात नहीं, निराश नहीं होते, हो जाएंगे, सीट भी भर जाएंगे जल्दी से जो भी खाली है। लेकिन सोचा नहीं था कि मनाना पड़ेगा आईटीआई करने के लिए, क्योंकि जब हमने गवर्नमेंट आईटीआई से आईटीआई किया था तो हमको सीट नहीं मिल रही थी, बहुत मुश्किल से थर्ड राउंड में जाके एनसीईटी इलेक्ट्रिशियन से मुझे सीट मिली थी, मुझे याद है। तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, और अभी देखो सीट खाली है पर लोग कर नहीं रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।